बता दीजिए, सूर्य का पीछा करते करते मैं महल का मार्ग भटक गया हूँ। विश्वामित्र जी ब्राह्मण के भेष में कहते हैं, राजन आप थोड़े थके हुए लगते हैं, आपके माथे के ऊपर पसीने की बूंदें दिखाई देती है। एक काम कीजिए, मैं महल का मार्ग बता दूंगा, थोड़ा सा आप सरयू नदी के अंदर स्नान कीजिए, अपनी थकान को मिटाइए। मुझे देख करके दुख हो रहा है। राजा हरिश्चंद्र ऐसा सम्राट इतना परेशान हुआ खड़ा है मेरे सामने, आप अपनी थकान को दूर कीजिए और मैं आपको महल का मार्ग बता दूंगा। राजा हरिश्चंद्र ने सरयू नदी में स्नान किया, अपनी थकान को दूर करके बाहर आया। राजा हरिश्चंद्र के मन में एक भाव आया कि देखो देखो, ये जंगल के अंदर मेरे राज्य में ब्राह्मण है और मेरी कितनी सहायता कर रहा है। बूढ़ा ब्राह्मण है, कम से कम इसको कुछ सेवा का मैं कार्य पूछ लूं, इसको कुछ अन्न की आवश्यकता हुए, धन की आवश्यकता हुए। तो राजा हरिश्चंद्र हाथ जोड़कर कहता है, ब्राह्मण देवता, मैं अयोध्या का सम्राट राजा हरिश्चंद्र हूँ, ब्राह्मणों को दान दिया करता हूँ और आप जंगल के अंदर मैंने पहली बार आपको देखा है। पहले कभी आप मुझे मिले नहीं हो, आपने मेरी सहायता भी करी है, खूब आपकी कृपा रही है। एक काम कीजिए, आपको अपने गृहस्थ जीवन के लिए, आश्रम के लिए, गौशाला के लिए, अपने वेद विद्यालय के लिए, गुरुकुल के लिए कुछ दान दक्षिणा धन इत्यादि चाहिए तो मैं आपकी पूर्ति कर दूंगा। राजा हरिश्चंद्र की इतनी बात सुनकर के वो विश्वामित्र जी कहते हैं, राजन तू दान देना चाहता है मैं जानता हूँ, लेकिन मुझे कोई ऐसा वैसा ब्राह्मण मत समझना। और राजा हरिश्चंद्र तू वो दान दे नहीं पाएगा, और तू यदि ब्राह्मण मांग लेवे और तू दे नहीं पाए तो तेरा क्षत्रियत्व हीन हो जाएगा। आज पहली बार राजा हरिश्चंद्र के सामने किसी ब्राह्मण ने ऐसा कहा था कि तेरा क्षत्रियत्व हीन हो जाएगा। और विश्वामित्र जी राजा की परीक्षा लेने के लिए आतुर थे। राजा हरिश्चंद्र हाथ जोड़कर कहता है, ब्राह्मण देवता, मैं अभिमान में नहीं कहता, लेकिन मैं एक ऐसा राजा हूँ, यदि ब्राह्मण इस राजा हरिश्चंद्र से इसकी गर्दन काट कर मांग लेवे तो मैं उन ब्राह्मणों के चरणों में अपनी गर्दन काट करके रखने को तैयार हो सकता हूँ। अरे आप मांगने में कंजूसी कर सकते हो, लेकिन ये राजा हरिश्चंद्र देने में कतई कंजूसी नहीं करेगा। आप मेरे प्राण मांगो तो मैं देने को तैयार हूँ आपकी रक्षा के लिए। विश्वामित्र जी ने माया से अपने पास में 13 साल की कन्या को प्रकट किया और एक 16 साल के बालक को प्रकट किया, और उस कन्या के माथे पर हाथ रख करके वो विश्वामित्र जी ब्राह्मण के भेष में कहते हैं, राजन मैं एक निर्धन ब्राह्मण हूँ, गरीब ब्राह्मण हूँ, दुख से मैंने जीवन व्यतीत किया है, मेरी एक ही बेटी है और इस बेटी को मैं सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करते हुए देखना चाहता हूँ, और ये ब्राह्मण का बालक है, इसके साथ मैं इस मेरी कन्या की शादी करना चाहता हूँ। यदि राजा तो मुझे कुछ दान देना चाहता, दक्षिणा देना चाहता है तो एक काम कर, तू पहले सरयू नदी का जल हाथ में ले और संकल्प ले कि जो मांगूंगा सोई तू मुझे दे देगा। राजा हरिश्चंद्र ने तुरंत सरयू नदी का जल लिया और कहा, ब्राह्मण देवता आप जो मांगेंगे तुरंत मैं अपने प्राण भी देने को तैयार हूँ। अब महाराज विश्वामित्र जी कहते हैं, तू यदि देना चाहता है तो मैं अपनी इस कन्या को दहेज के अंदर तेरा अयोध्या नगरी का सारा राज देना चाहता हूँ। तो यदि अयोध्या नगरी का राज मुझे दान में दे सकता है तब तो मेरी ये कन्या सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर सकती है, और नहीं दे सकता तो मना कर दे और यहाँ से वापस अपने महल को चला जा। ये रहा हमारा। राजा हरिश्चंद्र ने एक पल भी विचार नहीं किया है कि मैं क्या देने जा रहा हूँ, तुरंत सरयू नदी का जल वापस से हाथ में लिया है, हरिओम तत्सत संकल्प बोला है, और संकल्प छोड़ते हुए राजा हरिश्चंद्र कहता है, मैं राजा हरिश्चंद्र अयोध्या का सम्राट, अयोध्या नगरी का राज ब्राह्मण देवता आपको समर्पित करता हूँ। इतना संकल्प करके वो राजा हरिश्चंद्र अपने महल में आ गया। महाराज राजा हरिश्चंद्र का मुंह उतरा हुआ था, चेहरे का तेज खत्म हो गया, क्लांत चेहरा हो गया। तारावती नाम की उस राजा हरिश्चंद्र की पत्नी थी, और महाराज वो तारावती पति का चेहरा देख करके पूछती, पतिदेव आपके माथे का तेज कहाँ चला गया है, आपका मुंह उदास सा, चेहरा उतरा हुआ सा क्यों लगता है। 5 साल का बेटा जिसका नाम था रोहितास, वो रोहित भी कहता है, पिताजी आज आपको क्या हो गया है, आप उदास क्यों लग रहे हो, आप चिंता में क्यों लग रहे हो। महाराज राजा हरिश्चंद्र अपनी प्रिय पत्नी तारावती से कहते हैं, तारावती आज मैंने ये अयोध्या नगरी का जो राज है हमने ब्राह्मणों को दान दे दिया है। इतने में वही विश्वामित्र जी उस ब्राह्मण का भेष बनाकर आते हैं और कहते हैं, राजा तूने जो अयोध्या नगरी का राजदान में दिया है जल्दी से अपनी अयोध्या नगरी को खाली कर, अब ये मेरी हो गई है, और मेरे तूने दान दिए हुए स्थान के ऊपर तो ज्यादा देर तक रह नहीं सकता। राजा हरिश्चंद्र को सैनिक आकर कहते हैं, महाराज वो ब्राह्मण कोई पाखंडी लगता है, आप उसकी बातों में मत आइए, कोई ढोंगी लगता है। राजा कहता है, मैंने एक ब्राह्मण को दान दे दिया और मैं दी हुई वस्तु वापस नहीं ले सकता। राजा हरिश्चंद्र ने अपनी प्रिय पत्नी तारावती से कहा, तारावती अब ये महल हमारा नहीं है, ये राजपाट हमारा नहीं है। अपने बेटे रोहितास को साथ में लिया और महल से बाहर आए और कहा, ब्राह्मण देवता आप अपना राज लीजिए। वो विश्वामित्र जी ब्राह्मण कहते हैं, राजन दान देना नहीं आता क्या, पहली बार दान दे रहा है।
राजा कहता है कैसे देना नहीं आता? अरे राजन, दान दिया जाता है तो दान के साथ साथ दक्षिणा और देनी पड़ती है, तब वो दान पूरा होता है। ब्राह्मण को भोजन जिमा कर भोजन का तो दान कर दिया, लेकिन दक्षिणा ना देवे तो वो दान अधूरा माना जाता है। मंदिर में कोई वस्त्र चढ़ावे, उसके साथ दक्षिणा ना देवे तो वो दान अधूरा है। आटा चढ़ावे, आटे में नमक ना डाले एक चिमटी तो वो दान अधूरा है। तो मुझे इसके साथ में दक्षिणा और दे। राजा कहता है तो दक्षिणा में क्या चाहिए? विश्वामित्र जी कहते हैं अयोध्या नगरी के साथ साथ तो मुझे 11,000 सोने की मुद्राएं दक्षिणा में। राजा कहता है अभी तो मैंने सब कुछ समर्पण कर दिया है, अभी मेरे पास कुछ है नहीं, कुछ भी नहीं है। मैं कहीं पर कार्य कर लूंगा, मजदूरी नौकरी कर लूंगा, लेकिन आपकी दक्षिणा चुका दूंगा, मुझे थोड़ा समय दे दीजिए। विश्वामित्र जी कहता है तू सम्राट है यहाँ का, कौन तेरे से कार्य करवाएगा, कौन मजदूरी करवाएगा, कहाँ जाएगा? और ये अयोध्या नगरी सारी मेरी नगरी के अंदर तो रह करके कुछ काम मजदूरी कर नहीं सकता। राजा हरिश्चंद्र कहता है गुरुदेव, मैंने सुना है कि काशी नाम की नगरी है जो इस धरती से अलग है, वो शंकर भगवान की त्रिशूल के ऊपर बसी हुई है। मैं काशी नाम की नगरी के अंदर चला जाऊंगा। और महाराज राजा हरिश्चंद्र अपनी पत्नी तारावती को और रोहितास को